अभी तो महिलाओं से इसलिए लालच दे रहे हैं कि भाई महिलाओं की ज्यादा वोट होती है। एक काम को छोड़ कर दूसरा वादा कर देते हैं कि भाई लोग उसके तरफ चला जाए, इसको पूछे नहीं। मोदी की सरकार हम भला नहीं कर सकते, मोदी की सरकार नहीं पल सकता मोदी की सरकार में। पानी, बिजली और जो भी सुविधाएं टोटल आम आदमी से ही है। बीजेपी से मात्र 1% कोई सुविधा नहीं है। कोई भी रोजगार की बात क्यों नहीं करता है? कोई कहता है हम लाइट फ्री देंगे, कोई कहता है पानी फ्री देंगे, ये नहीं कहता हम तुम्हारे लड़के को नौकरी देंगे। जो जनता के ऊपर स्टेज पर खड़े होकर जो वादे करते हैं नहीं, उन वादों पर खरे क्यों नहीं उतरते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पॉइंट मलिक। स्वागत है आपका हमारे चुनावी खास पेशकश आगे चुनाव में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर आपको बता दूं सुमेश शौकीन जो है उस आम आदमी पार्टी से है और बीजेपी से संदीप सहरावत हैं और कांग्रेस ने यहां से रघुविंदर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि आपको ये भी बता दूँ कि 2020 में यहाँ पर गुलाब सिंह और उससे भी पहले एक बार रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी से उनकी सरकार रही है, विधायक रहे हैं वो। उसके पहले 2015 में राजेश गहलोत यहाँ से विधायक रह चुके हैं। चलिए हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार बन सकती है? इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा। बीजेपी की सरकार बनेगी, क्यों? बीजेपी नरेंद्र मोदी भारत के भीतर जो नाम कमाया है, आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना नाम नहीं कमा पाए। भारत आज विश्व गुरु है, भारत आज विश्व गुरु है। विश्व कोई भी मीटिंग होता है, कोई विश्व में नरेंद्र मोदी पहले चलते हैं, विश्व पीछे चलते हैं। मगर इस बार दिल्ली चुनाव के लिए सीएम चेहरा तो नहीं घोषित किया है बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी से वही है दोबारा से अरविंद केजरीवाल सीएम के उम्मीदवार। सीएम दिल्ली का अगर बीजेपी जीतेगा तो सीएम आदित्यनाथ जोगी बनेगा और नहीं तो आदित्यनाथ कैसे बन सकते हैं? वो तो ऑलरेडी एक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। क्या लग रहा है आपको, क्या हाल है इस बार? जनता किसको वोट देगी? जनता बीजेपी को वोट देगी। बीजेपी को वोट देगी? हाँ। क्या कारण है? बीजेपी की रौनक है इस टाइम। बीजेपी की रौनक है, मगर यहाँ से तो विधायक आम आदमी पार्टी के रह चुके हैं, फिर बीजेपी कैसे? देखिए क्या है। अच्छा, क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ पर? विकास ये हुआ है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं जहाँ बैठा है, ये 4 साल से खुदा हुआ था, 3 साल से, अब जाके बना है 20 दिन पहले। ये हाल था यहाँ, नरक में लोग रह रहे थे, इस रास्ते से आप गुजर नहीं सकते बारिश में। तो किसकी वजह से ये जो चीज़ें हो रही थी? ये सड़कें बनाने का काम केजरीवाल का है, ये जिम्मेदारी इन लोगों का। उनके पास पैसे है नहीं तो काम होगा कैसे? अभी भी वो 10,000 करोड़ के घाटे में है, ऊपर से वादे कर रहे हैं और पैसे देंगे बाहर से, कहाँ से लाएंगे वो? मगर चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है उनके पास। चुनाव जो है वो जनता से चुनाव लड़ने के पैसे ले रहे हैं। उनके पास इतना पैसे है कि वो अमेरिका में उनकी बेटी बच गई है बिल्डिंग खरीद के। उनके पास पैसे, वो तो बहाना बनाते हैं, चंदा लेते हैं, गरीब को भी ठगते हैं, अमीर को भी ठगते हैं, दोनों को ठगते हैं वो। तो इस बार केजरीवाल साहब का कोई स्कोप नहीं है। आम आदमी पार्टी बुरी तरह हार रही है, चाहे वो जितना जोर लगा ले। जितना आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर तमाम ऐलान कर रही है कि हम जीतेंगे तो फिर जनता को ये देंगे वो देंगे, उसी के साथ बीजेपी भी पीछे नहीं है। अब बीजेपी ने भी कई सारे ऐलान कर दिए हैं। नहीं जीतेगी आम आदमी, यहाँ से आम आदमी ही जीतेगी हर तरह से। क्यों? वहाँ जितने भी काम यहाँ पे वो सारे आम आदमी ने ही किए हैं। क्या किया है? पानी, बिजली, हाँ आगे, पानी, बिजली और जो भी सुविधाएं टोटल आम आदमी से ही है। बीजेपी से मात्र 1% कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कैसी भी नहीं है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, कोई सुविधा नहीं है। जबकि आयुष्मान भारत तो लेकर आ रही है योजना। अब ले गए, वो इतना लेट ले गए, उससे कोई फायदा ही नहीं है। उसमें 4 व्हीलर नहीं चाहिए, 2 व्हीलर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मोबाइल वैसा नहीं चाहिए। इतनी सारी चीज़ें दिल्ली में सबके पास होती हैं, तो आयुष्मान काम ही नहीं करेगा दिल्ली में। तो मगर आयुष्मान जो योजना है उसको तो आम आदमी पार्टी वैसे ही आने नहीं दे रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है हम संजीवनी योजना लेकर आएंगे। इसलिए नहीं आने दे रही है कि यहाँ ये चीज़ें सबके पास होती हैं दिल्ली में। दिल्ली पूरी डिजिटल बन चुकी है,
तो ऐसा कोई आदमी है नहीं आयुष्मान उसके लागू किया जाए तो कैसे? आपने जो डिजिटल की बात करी, यहाँ पर आज एक रिक्शे वाले से लेकर यहाँ पर एक बाजार सब्जी बेचने वाला तक जो है वो डिजिटल तरीके से यूज़ करता है सारी चीज़ें। केजरीवाल को दोबारा आएगा तो हिंदू को कटाने का व्यवस्था करेगा मुसलमान को साथ जोगाजोग करके। इसी नाते केजरीवाल को नहीं आना चाहिए, ये देशद्रोही है। जब यहाँ बोलते हैं भारत तेरा टुकड़ा होगा और वही अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कुछ दिन के बाद हिंदू को कटाई करेगा। ये क्या कहना है आपका, क्या कहना चाहते हैं इस पर? वो अलग चीज़, इस चीज़ पर नहीं हम बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। केजरीवाल साहब ने दिल्ली के विकास को गटर में डाल दिया है। दिल्ली में 13% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही साधने पे लगे हुए हैं यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स को। मुस्लिम वोटर अपनी बार कांग्रेस के साथ जा रही है। केजरीवाल साहब ने 1.5 साल से तो इमामों को वतन नहीं दिया बेचारे को, वो लाइन में लगे हुए हैं। हम हिंदुओं का कह रहे हैं हम तुम्हें पुजारियों को भी देंगे, एक को आप दे नहीं रहे हैं, दूसरे को आप वादा कर रहे हैं। केजरीवाल ने पहले जो है मौलानाओं के लिए कुछ स्कीमें निकाली थी, मगर अब जो चुनाव आ रहा है, जब देख रहे हैं कि हिंदुत्व की जो ब्रांड बन गई है बीजेपी, और इसीलिए अब ग्रंथियों और पंडितों के लिए 18,000 रुपए प्रति महीने की बात कर रही है। हाँ, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। आप किसी को दे रहे हैं, आपको हक दे रहे हैं, तो हम आपका हक ही रोक के हम दूसरे को वादा कर रहे हैं, ये तो गलत है ना भाई। आप इमामों को टाइम से वेतन देते और फिर हिंदुओं को कहते कि पंडितों को भी देंगे। 10 साल से तो आप पंडितों को कुछ दिया नहीं। बॉब बोर्ड में उनका भाषण सुन लीजिए। बॉब बोर्ड में कह रहे हैं कि हम जब तक हैं बॉब बोर्ड को पैसे का कमी नहीं होने देंगे। आप उनका भाषण क्लिप देखे होइएगा। तो बॉब बोर्ड को अब तनख्वाह देने के लिए 1.5 साल से आप पैसे नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड के मौलानाओं को पैसे मिल रहे हैं और अब उन्होंने और ऐलान कर दिए पंडितों और ग्रंथियों के लिए को नहीं देंगे ना। उनको उनका काम है ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कॉमेडियन है। एक काम को छोड़ कर दूसरा वादा कर देते हैं कि भाई लोग उसके तरफ चला जाए, इसको पूछे नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। अपनी बार केजरीवाल साहब बुरी तरह हार रहे हैं। पिछली बार भी उनका विधायक 10,000 वोट से जीता था, उससे पहले 20,000 से जीता था, तो अपनी बार 10,000 से जीता था। अपनी बार वो 10,000 नीचे से जाएगा। ऐसे भी गुलाब सिंह को तो भगा दिया है उन्होंने। इधर के विधायक है हमारे गुलाब सिंह, तो उनको तो सिंह की टिकट यहाँ से काटी गई है, काट दिया है। उमेश शौकीन जी को उतारा है। हाँ, उमेश शौकीन जो पहले कांग्रेस के थे वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वोट अपनी बार उनको मिलेगा नहीं। उमेश शौकीन जब क्या लगता है उमेश शौकीन को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उमेश शौकीन को मिलना नहीं चाहिए, वो तो देश को टुकड़ा करने का दल में है। उमेश शौकीन अच्छा आदमी है, इस बात को हम मानते हैं। वो भी जब भी जाएगा केजरीवाल को साथ में ही केजरीवाल को काम करेगा ना। अच्छा आदमी थोड़ा ही रहेगा, वो तो देश को टुकड़ा करेगा, देश को टुकड़ा करने का साथ में देगा वो। इसी नाते बीजेपी को जीतना चाहिए सभी आदमी। जी देखिए, महिला जिस तरह से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो महिला जो है यहाँ पर क्या महिलाओं की स्कीम यहाँ पर चल पाएगी? जो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं यहाँ पर महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री में ये बस की सुविधा दे रखी है। कह रहे हैं हम लोग महिला को अगर जीतेंगे आम आदमी पार्टी के लिए हम 2100 रुपये देंगे, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप इससे सहमत हैं कि जो है तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसके पक्ष में? अब ये तो देखो उन पे है कि जो अभी सब तो एक तरह से वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। ये तो जो जब देगा जब दिखी जाएगी। अभी तो वोट लेंगे, उसके बाद वोट के बाद जीत जाएंगे, उसके बाद दे रहे नहीं दे रहे वो कोई पता नहीं है। अभी तो महिलाओं से इसलिए लालच दे रहे हैं कि भाई महिलाओं की ज़्यादा वोट होती है। महिलाओं को क्योंकि राशन वासन सब महंगाई होगी, तो उसके लिए तो उसको देना ही पड़ेगा ना वोट। अब जो हमारे लिए सुविधा करेगा उसी को इंसान वोट देगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो झाड़ू वाला हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो। पर उसके लिए क्या अभी लालच दे रहे हैं, 2,500 हम दे रहे हैं, 500 रुपये सिलेंडर कर देंगे। 500 रुपये सिलेंडर हो नहीं सकता, पहले नहीं था, अब तो इतना 1,000 रुपये ब्लैक से है। 800-850 रुपये तो मतलब उससे लेते कार्ड से। तो उसके लिए अगर इंसान अगर गरीबों के लिए भी अगर सुविधा कर रहा है, चाहे वो झाड़ू वाला भी, तो पानी बिजली बिल सब सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है आपको? बिजली पानी जो है वो मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? झाड़ू वाले के इधर से ही मिल रही है, कमल साहब वाले से तो नहीं मिल रही ना। जो कर रहा है भी झाड़ू वाला ही कर रहा है, चाहे बच्चे का शिक्षा भी है, जो भी कुछ है वो सब झाड़ू वाले की तरफ से ही। ये भ्रष्टाचार के तगड़े आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। वो तो इंसानों ने सबने देखा कि वो जेल भी गया। अब वो तो नेता की है, उनकी नीति रीति है, कैसे क्या कर सकते हैं उसमें उनका है, हमारा कुछ नहीं है ना। हमें तो जो दिखाएगा वो हम वही देखेंगे। जी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या स्टैंड है आपका इस बात पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम है, मैं राजस्थान से हूँ वैसे तो। दिल्ली में क्या लग रहा है, कैसी हलचल है इस बार? किसकी सरकार बन सकती है?
मैं तो चाहूँगा मोदी की सरकार बने भाई। मोदी की सरकार हाँ बनी। जी। यहाँ पर जो जो तो बनेगा नहीं मुख्यमंत्री। अब वो चाहे कुछ भी हो लेकिन सरकार मोदी की बननी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। मोदी की सरकार बननी चाहिए। क्या मुझे तीन कुछ फायदे गिनाइए मोदी की सरकार। बिल्कुल, तीन क्या मैं तो काफ़ी गिना सकता हूँ। सबसे पहले अपना राम मंदिर देख लीजिए भाई, जो आज तक किसी ने नहीं बनवाया। और उसके बाद आप क्या देखेंगे, काफ़ी इतने सारे कॉलेज बन चुके हैं, इतने सारे यूनिवर्सिटी बन चुकी हैं। और आप क्या देखना चाहोगे, रेलवे लाइन, रेलवे देखो कितने पूरे इंडिया में फैल चुका है। और आप क्या देखना चाहोगे, सबसे पहले मेरे आप कह रहे हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। यहाँ पर और लोगों से क्या बोल रहे हैं पब्लिक क्या बोल रही है। ये सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी रोजगार की बात क्यों नहीं करता है। कोई कहता है हम लाइट फ्री देंगे, कोई कहता है पानी फ्री देंगे, ये नहीं कहता हम तुम्हारे लड़के को नौकरी देंगे। नौकरी देने के लिए कोई किसी भी पार्टी का कोई आया सुझाव है? तो ये सब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। अब जाएगा ये सबसे थोड़ा केजरीवाल फिर भी ठीक ही है, बीजेपी से तो बढ़िया ही है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे लोगों में चिंता है कि बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी का दर तमाम लगातार बढ़ रहा है और बेरोजगारी के लिए सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर और लोगों से फटाफट रिएक्शन लेंगे। क्या कहना है आपका इस पर? रोजगार के मुद्दा में जो हिसाब से आदमी बढ़ रहा है, इस हिसाब से चाकरी नौकरी कोई भी सरकार नहीं दे पाएगा। नौकरी कोई भी सरकार इतना नहीं दे पाएगा। तो भी बीजेपी जैसा करके देश का आदमी को जिला रहा है। कोई आदमी भूखा नहीं मरा। अगर कांग्रेस सरकार होते तो आदमी कितना आदमी भूखा मर जाता कोई पता नहीं था। बीजेपी सरकार 3 साल से खाना राशन फ्री दे रहा है, लेटरिन फ्री बनाए दे रहा है, सब जगह में पानी दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब रकम साहाଯ୍य बीजेपी कर रहा है। बीजेपी के जरिए से आदमी जिंदा है, नहीं तो आदमी मर जाता है इंडिया का आदमी। किसकी सरकार? जनता पार्टी बनेगी। जनता पार्टी? हाँ, किस लिए? क्योंकि जनता पार्टी आजकल काम करेगी, आदमी काम नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार में यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप बता सकती हैं? नाले की सफाई तक नहीं होती यहाँ पे। हाँ, गंदगी रहती है इतनी, पानी भी ढंग का नहीं आता, गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है? हाँ। क्यों? अरविंद केजरीवाल ने तो नल योजना शुरू करी है। नल योजना के तहत वो घर का पानी जाके पी रहे हैं, नलके से पानी निकाल के पी रहे हैं। नहीं, पानी अच्छा नहीं आ रहा। नहीं, मगर अरविंद केजरीवाल की सरकार तो कह रही है हमने जनता को पानी जो है स्वच्छ पानी दिया है। नहीं, नहीं। यहाँ पर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है सर आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी, मुझे ये बताइए कि इस क्षेत्र का क्या हाल है? कितनी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, कितनी डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी तक? देखिए, डेवलपमेंट के बारे में कह रहे हैं ना, तो उसमें आपको घूसखोरी ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी सरकार जब से आई है, एक मिनट बात सुनिए, बीजेपी सरकार जब से आई है ना, तो आपको देश की उन्नति हुई है। और हम अपने ही लेकर के खाते रहेंगे तो फिर देश को कौन देखेगा? तो पहले हमको देश चाहिए, इसके बाद अंदरूनी जो है वो काम कीजिए, उसके ऊपर पहले देश के लिए काम कीजिए। तो बीजेपी देश के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम क्या कहें, जानते ही नहीं तो क्या कहें, हम क्या कहें, हमको कुछ नहीं कहना है। अच्छा, कुछ नहीं कहना है आपको। क्या लग रहा है इस बार सर आपको? और बताइए मुझे, और यहाँ के इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र के? इस क्षेत्र में अभी 10 साल में कोई नया स्कूल नहीं खुला। कोई मटियाला क्षेत्र में कोई नया स्कूल नहीं खुला। कोई इधर पौष इलाका है द्वारका, कोई नया यूनिवर्सिटी नहीं खुला। और सड़कों का बुरा हाल है। आप ये मेट्रो का लाइन पकड़ के चले जाइए, थोड़ा सा आगे देखिएगा दाहिने साइड, आप बिल्कुल लगेगा कि आप कहीं नरक से गुजर रहे हैं। तो यहाँ सारी समस्या ही समस्या है। हाँ, इस बार हारना ही चाहिए, केजरीवाल साहब को जाना चाहिए। चलिए, यहाँ पर इस क्षेत्र की क्या क्या समस्या है आप मुझे बता सकते हैं? क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र की? पानी, बिजली, रोजगार, क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र की? सड़कें कैसी हैं? समस्या तो सड़क का है, पानी, बिजली, सब कुछ सब समस्या है। कोई समस्या पूरा नहीं किया केजरीवाल ने। यहाँ पे लोगों को कहना है कि सड़कें बार बार खुदती हैं, बार वो होती है, वो ऐसा क्यों होता है? बार बार क्यों खुदती है सड़कें? क्योंकि ठीक से काम नहीं करते हैं, आधा करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। इसका परिणाम
सबको परेशानी में रहते हैं। कौन सड़कें खुदवा रहा है, कौन बराबर ये चीज़ें? बीजेपी अगर जीतेगा तो मुख्यमंत्री दिल्ली का मुख्यमंत्री कमल जी शेरावत होगा। कमल जी शेरावत दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। कमलजीत शेरावत मंत्री बनेगा। कितना विकास हुआ है? विकास तो ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे होता है, ऐसे होता रहेगा। कितना विकास हुआ है यहाँ पर? विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है जितना होता है और कितना होगा विकास। ऐसी कोई भी सरकार आ जाएगी वो भी ऐसे ही करेगी। ये विकास क्या, रोजगार ही नहीं देते। मेन तो रोजगार है। जो नए नौजवान लड़के हैं बताओ, एक भी पूरे भारत बिहार में 10 लड़के लगे हुए हैं। केंद्र में सरकार मोदी जी की है, 20 करोड़ देंगे नौकरियां, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। बताओ लड़के, ये नौजवान कौन लग गया? बीजेपी चिल्लाते रहो बस। हाँ, केवल मंदिर बनवा दिया, वही खाने को दे जाएगा। घर में बैठो और पूजा करते रहो बस। अरविंद केजरीवाल की शराब नीति ने कितना असर यहाँ पर इस क्षेत्र में फर्क पड़ा? पीने वाले को पता होगा, हम तो शराब पीते नहीं है। ये तो शराब पीने वाले को पता होगा ना। देखिए सर, अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शीश महल जो है बड़ा मुद्दा रहा है। शीश महल सभी नेताओं के शीश महल होते हैं, एक ही % होता है जिसका ना हो। सभी शीश महल के लिए नेता बनते हैं। कोई नेता गरीब है? और सर अरविंद केजरीवाल तो आए ही थे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी पे, तभी उनका जो है वर्चस्व कायम हुआ और 2013 में वो धुआंधार जो है सीट्स के साथ उन्होंने दिल्ली पे उनकी सरकार जो है काबिज हुई। उसके बाद दोबारा से उनकी सरकार बनी। अब अक्सर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे जनता जो है उनके पक्ष में जा रही है, उनकी कुछ नीतियाँ पसंद आ रही है। मगर जिस तरह से शराब घोटाला करके चले जाए, वो कमेटी करके आए थे, कमेटी करके चले जाएंगे अपनी बार। सर अभी देखिए, अभी लगातार सर आपसे सवाल लेना चाहूँगी। अभी अरविंद केजरीवाल पर पत्थर बरसाए गए हैं रैली के दौरान, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मारी हो को नहीं मारी तो एक बात है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो जनता के ऊपर स्टेज पर खड़े होकर जो वादे करते हैं नहीं, उन वादों पर खड़े क्यों नहीं उतरते हैं? झूठ क्यों बोलते हैं? उस टाइम तो ये गंगा जल ठाले हैं और सरपा टेके हैं और फिर वो वादे नहीं करते। पूरे वादे पूरे करने चाहिए इनको। हम ये बात कहते हैं। देखिए, ये जनता का कहना है कि जो लोग पार्टी है, तमाम के तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के बीच में आते हैं, वादे करते हैं और फिर जैसे चुनाव जीतते हैं घर बैठ जाते हैं और विकास जो है वो विकास ऐसे ही रुका पड़ा रहता है। एक देश के अंदर 2-3 बहुत चीज़ें हैं। एक तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसके लिए क्यों नहीं आयोग बना दे? भ्रष्टाचार सीमा उस पर है, तो इसलिए देश की जनता न्यू चाहती है भ्रष्ट मुक्त हो, अपराध मुक्त हो, कोई भी शासन हो चाहे। हाँ, तो इस प्रकार का शासन जनता चाहती है। हाँ, तो सर शासन जो जनता चाहती है वो शासन जनता को नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। तमाम जो ऊपर बैठे हुए हैं नेता लोग, वो अपनी राजनीति चमकाते हैं, बीच में आते हैं, जब चुनाव का दौर होता है वोट मांगते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। जी हाँ, जी, ये कहना चाहते हैं? हाँ, ये हाँ, पहले तो जनता के गले मिलेंगे। जनता सर, जनता यहाँ पर कहाँ पे फिर स्टैंड करती है? जनता का फिर तो इसे प्रकार है, बढ़ने पास ये कोठिया में भी कोई नहीं बढ़न देंगे। वहाँ पर कुत्ते पाओगे, बॉडीगार्ड है, लोग कहेंगे साफ सुथरा है, अभी टाइम नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से सर आप सही कह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? आप सहमत हैं इनके जवाब? जी, केजरीवाल जब तो हो गया था, बोले भाई ना तो किसी गाड़ी चाहिए ना घोड़ा चाहिए, रेल में बैठ कर जा रहा हो अपने उसमें। अरे भी कह कर अब का तो बंगला बना लिया उसने। ठीक है, सारी गाड़ी घोड़े, सबसे ज़्यादा डबल तनख्वाह कर दी MP में, लेकिन वो क्या जरूरत है तनख्वाह की? जब वो जब तो नहीं हो गया था, वह तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं, सेवा करनी पब्लिक की। और अब वो दुगने तिगने सुने करे मेरे MP पैसे उसको घोटाला किया अरविंद केजरीवाल ने, शीश महल बनाया अरविंद केजरीवाल ने। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है बीजेपी ये सारी चीजें करवा रही है। देखिए, आरोप पर क्या आरोप, तो एक पार्टी होती है, वो उस पर कीचड़ फांकेगी, वो उस पर कीचड़ फांकती है। पहले तो आरोप पर क्या आरोप लगाते हैं, फिर वही नेता लोग कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में चले जाते हैं। पहले वो कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हर एक देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? नशा। युवा है नहीं, जो देश का युवा है वो नशे के ऊपर है। शराब का पीते हैं, सुल्फा, गांजा है, हीरोइन, बहुत प्रकार के नशे करते हैं।
तो देश के अंदर शिक्षा कहाँ गई हुई? देश दो चीज़ चाहता है, एक तो स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, एक शिक्षा फ्री होनी चाहिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल का कहना है कई हद तक उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा जो है वो फ्री की दे रखी है, तो इससे सहमत है कि नहीं है आप? कथनी कोई भी राजनीतिक वाला कथनी और करनी में अंतर होता है। मैं आपके पास भी आऊंगी, मुझे समय दीजिए। ये कथनी और करनी में अंतर होता है। राजनीति का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। राजनीति का मतलब होता है झूठ बोलना। पहले जो जनता के साथ हुए वादे के पूरे करेंगे, फिर बनने के बाद हुए खिलाफत में हो जाते हैं उसके। हाँ, उसको हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? अस्पताल की बताना चाहूँगा। मैं अपने पिताजी को अस्पताल में ले गया, आरएमएल में, राम मनोहर लोहिया में। मैं उनको 3 घंटे तक लेके इधर से उधर घूमता रहा। दोनों ना डॉक्टर, ना वहाँ के आरएमओ सुन रहे हैं, ना वहाँ के जो दूसरे डॉक्टर हैं वो भी नहीं सुन रहे बिल्कुल भी बात को। मैडम, डॉक्टर अस्पताल अच्छे बनाए पर वहाँ सुनवाई कुछ भी नहीं है अस्पतालों में। क्या मैटर क्या हुआ था? मैडम, मैं अपने पिताजी को, उनका एक्सीडेंट हो गया था, मैं उनको लेके गया अस्पताल में। मैं 2 से 3 घंटे तक उनको लेके घूमता रहा दूसरे आरएमओ के पास। फिर सर्जरी वाला कहता है कि हड्डी वाला डॉक्टर करेगा, और हड्डी वाले डॉक्टर भी नहीं सुन रहे। कोई सुनवाई नहीं है मैडम वहाँ पे। सुनवाई नहीं है? आप तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने काफी बदलाव कर दिया हॉस्पिटल्स में। अस्पताल सब ऊपर से बनाया, अंदर से सारा खोखला है मैडम। देखने वाले हैं वो सारे मकान। आप क्या कहना चाहेंगे अस्पताल के बारे में? अस्पताल का बारे में सुविधा है कि नहीं है? दिल्ली का अस्पताल बन जाए ठीक से तो इलाज नहीं होता है। आज जो सब बना के रखे हैं इधर कॉलोनी में, यहाँ वो दवा नहीं रखते हैं। बिना दवा में तो दवाई नहीं देते हैं। देखिए, सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। एक बड़ी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि वो जो इन्होंने स्वास्थ्य में काफ़ी बदलाव किया है, शिक्षा में काफ़ी बदलाव किया है, मगर जिस तरह से आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर लोगों का कहना है कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। हॉस्पिटल्स में वो जा रहे हैं मगर फिर भी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोग जो है, जनता जो है वो धक्के खा रही है और पेशेंट उस हालत में बेहाल है। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? किसकी सरकार दिख रही है आपको बनती हुई? मैम देखो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काम पब्लिक के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर पब्लिक की भी गलती है। मैं ये कहता हूँ, मेरी खुद की गलती है कि अगर जो गवर्नमेंट हमें मैनिफेस्टो दिखाती है, जितने भी अपने मैनिफेस्टो दिखाती है, चाहे वो ये बोलती हो कि हम हॉस्पिटल अच्छे करेंगे, चाहे ये बोलती हो कि भाई हम स्कूल अच्छे करेंगे, जो भी चीज़ है, अगर वो नहीं होता है तो वो हमारी गलती है कि वो क्यों नहीं हो रहा। ना कोई कंप्लेंट करता उसके खिलाफ, ठीक है? आप कंप्लेंट करोगे, क्यों नहीं होगा? ठीक है, कंप्लेंट करने से क्या हमारी सर, तुम्हारी चल रही है फिर? एक बात बताओ, एक तिनके से कभी ढेर नहीं बनता, ठीक है? आप एक तिनका लेके जाओगे ना, कभी ढेर नहीं बनेगा। ढेर में जाओगे जब ही तो कुछ होगा। आप ये सोचोगे एक तिनके से पूरा समुंदर पार कर लूँ, भाई नाव लगती है उसके लिए। कंप्लेंट करने का भी एक प्रोसीजर होता है, वो करा है आपने कभी भी सही से? आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हो, आप एसडीएम को बोलो कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो आपका मुद्दा वहाँ पे लेके जा सकता है। अब आप डायरेक्ट एमएलए ऑफिस जाके वहाँ पर बोलोगे तो वो कोई नहीं सुनेगा। आपको डायरेक्ट एमएलए से मिलने भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप कंप्लेंट है, आपकी कोई भी कंप्लेंट है, अगर रोड की कंप्लेंट है, देखिए, जब उनको वोट चाहिए होते तब तो जनता के सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गली गली जाते हैं, घूमते हैं, घर जाते हैं, मगर जब वो चुनकर बैठ जाते हैं, जनता ही उनको वहाँ पर चुन के बिठाती है, फिर बाद में वो भूल जाते हैं और फिर बाद में जनता ही दर बदर के धक्के खाती रह जाती है और फिर उनकी सुनवाई कहीं नहीं। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आपकी आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ठीक है, काम वो जब ही करेगी जब आप बोलोगे। जब तक आप बोलोगे नहीं, आप गवर्नमेंट पे किसी पे भी बोल दो कि बीजेपी अच्छी काम कर रही है, फिर आप आम आदमी पार्टी काम अच्छा कर रही है। अगर आपने ये बोला कि भाई ने जैसे बोला था, मेरे को एक बस टॉपिक मेरे को गलत लगा उनका कि उन्होंने बोला हॉस्पिटल अच्छे करें, ये मैं मानता हूँ, स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है भाई, एक चीज़ है, मेरी तो सुन लो। क्या सहमत है आप इनसे? सहमत है? अस्पताल बिल्कुल बकवास सर्विस है भाई। मैं वहाँ पे बहुत देर गया, रात को 3 बजे तक मैं वहाँ परेशान रहा। उसके बाद मैं प्राइवेट में ले गया। मैं आपको मेल दिखा सकता हूँ, मैंने मेल तक करी वहाँ पे। ना भाई, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। मैं एक बार अपनी माँ को लेके गया था दीनदयाल में अस्पताल में। मैडम, मैं कम से कम वहाँ पे 3 घंटे वहाँ पे मैं अपने पापा को लेके इधर से उधर और व्हील चेयर पे लेके घूमता रहा, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल खोखली है उनकी। हाँ, बता रहा हूँ ना मैम। आप एक बात बताइए, सिंपल सा टॉपिक है, आपके पास अगर 100 जने आ रहे डेली, ठीक है, आप 10 मिनट सुनो तो सही, मेरी बात सुनना, मेरी बात आप अभी भी आरएमएल में जाके देख सकते हो। आरएमएल में अभी भी जाके चले जाओ, वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आईब्रो फटी पड़ी थी, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। पुलिस वाले के हाथ में चोट लगी, उसकी कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल बकवास सर्विस है भाई, मैं खुद कह रहा हूँ। जनता क्या
चाहती है इस बार? क्या चाहती है जनता? केजरीवाल सहमत है आप? डबल सरकार, डबल इंजन का सरकार चाहे दिल्ली में। आराम से साइड हो जाइए। देश का काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। एक केजरीवाल 15 साल में, मोदी मुर्दाबाद। केजरीवाल 15 साल में कुछ नहीं किया दिल्ली का। एक लुटेरा को लुटाया, अपना लुटेरा को लुटाया। केजरीवाल को तो नहीं आना चाहिए दिल्ली में। देखो सरकार होना चाहिए। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कमल जी शरावत को होना चाहिए, तो अब दिल्ली का काम है। लेडीज में मुख्यमंत्री होना चाहिए दिल्ली में, तो अब दिल्ली का काम होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? माइक पे आके बोलिए। हम अपने परिवार को खुद अपनी मेहनत से चला रहे थे, अब हम सारे कमा रहे हैं, जब जाकर परिवार नहीं चल रहा हमारा, जब जाके इतनी महंगाई कर रखी है मोदी जी ने। रोकना चाहूंगी, क्या दिखा रहे हैं आप? मैडम ये देखो अस्पताल के कागज, सिर्फ डॉक्टरों ने आपस में लड़ाई करी, अगर दिखा दे तो दिखा दी। कृपया से जूम करिए। सारी स्टैंप लगी हुई है डॉक्टर की, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, ना कुछ काम करा है। मैडम ये देखो, ये स्टैंप है, लिखित में प्रूफ है मेरे पास मैम, आप देख लीजिए। वो कह रहे मीट, देखो मैम लिखा हुआ है मीट, तो जो भी लिखा। तो आप कहना चाह रहे ले दे के कोई सुनवाई नहीं हुई है? आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ नहीं कर रही है जी स्वास्थ्य में? बिल्कुल मैम, सिर्फ बिल्कुल खोखली सरकार है मैडम। देखिए ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य जो सेवा है वो बेहतर बना दी है, ये तमाम वादे यहाँ की जनता कह रही है खोखले हैं ये सारे वादे। लिखित में प्रूफ है, लिखित में मैम है मेरे पास में, आप भी देख सकते हो। चाहे कोई भी यहाँ पे और कोई दूसरा पढ़ा लिखा आदमी तो आप उसको दिखा दो, बिल्कुल लिखित में है मेरे पास में प्रूफ। और कोई कुछ कहना चाहेगा यहाँ पर? और कोई कुछ कहना चाहेगा? जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी तो विकलांग है, मेरे भी घर बना जाते अच्छा रहते। थोड़ा ऊंचा बोलिए। मैं भी विकलांग है, थोड़ा पैसा उससे बढ़ जाते। हाँ हाँ, यहाँ पर तो कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं जो विकलांग लोग हैं, आपको उसका कुछ फायदा नहीं मिल रहा है? नहीं उतना से नहीं गुजारा हो रहा। मैं दोनों जने विकलांग है। देखिए यहाँ पे तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर इनकी पढ़ने की उम्र है, मगर इनको भी पता है कि राजनीति में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और केजरीवाल देखिए, अरे सुनो, अरे भाई सुनो जी यहाँ पर जी बोलिए। कभी प्रदूषण लगवा देते, गरीब आदमी मर रहे हैं सब बीच में, कभी कुछ और करवा देते हैं। लेबर वाले तो क्या है, जो रोज कमाने वाले हो, खाने वाले वो क्या करेंगे। और वोट को कहते वोट दे दो, केंद्र सरकार को कोई भी हो मान के चलो, तो इसमें बोलने बेकार है ना। जैसे हम लोग काम करें, गरीब आदमी, मकान का किराया भी देना है, और काम बंद हो जाता है तो कहाँ करेगा आदमी। हाँ जी, तो ये गलत है ना। हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? कार में 4 बार प्रदूषण हो गया, किस बात का प्रदूषण है? बारिश हो ही रहा सब। अरे केजरीवाल ने कहा था मेरी सरकार बनी, सुनिए, केजरीवाल ने कहा था मेरी सरकार बनी तो मैं प्रदूषण खत्म कर दूंगा, यमुना जो है उसको साफ कर दूंगा। तो कितना किस घूम के जाइए, किस हद तक यहाँ पर साफ हुआ है ये सब चीज? हमें चाहिए केजरीवाल की सरकार, जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ लेते, आज वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ रहे, स्कूल में दाखिला नहीं होता, जिंदगी में नहीं होता उनका। जो अमीर के पढ़ रहे थे वहाँ गरीब के पढ़ रहे हैं। और दवाई अस्पताल कोई सा भी चला जाओ, साल में दवा फ्री है, ऐसी बात नहीं है कुछ भी। हम पहले पैसे लगाए गए हैं यमुना पर, यमुना 10 की 10 है, क्या ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी जनता के पास मेरी बात सुनो। कभी कहते कि आप जनता के पास जा रहे, जनता के पास कहाँ आ रहे पैसे? नहीं आ रहे बिल्कुल भी, जनता के पास नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अब सुनो, और सर चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच आके पैसे मांगते हैं। फिर CAG की रिपोर्ट मांगी गई है और वो कह रहे कि अरविंद जो बीजेपी है वो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इसमें गरीबों की सरकार है केजरीवाल की, हम इसमें हम भला कर सकते हैं। मोदी की सरकार हम भला नहीं कर सकते, मोदी की सरकार नहीं पल सकता मोदी की सरकार में। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जनता का हाल है, देखिए आप किस तरह से उन लोगों का हुजूम जो है वो लगा हुआ है। लोग जो है, कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की अगर आएगी तो ही जनता का भला हो सकेगा, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई तो उनका गुजारा नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर
बीजेपी के भी कुछ लोग मिले हमें। बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो ही यहाँ का भला होगा, क्षेत्र का भला हो सकेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ की तमाम जो सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार कई सालों से है और देख सकते हैं आप क्षेत्र की हालत जो है क्या कैसी है। गंदगी जो है वो तमाम जगह पड़ी हुई है गंदगी, और यहाँ पर बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से आप देख रहे हैं तमाम लोगों का हुजूम है। हमने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई है अपने चैनल भारत एक्सप्रेस पर। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। कैमरामैन मनंजय के साथ मैं पॉइंटा मलिक, दिल्ली मटियाला।